दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कंप्यूटर में 140 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। कैसी लग रही है आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता देना। ये क्लासेस जो है सिटी मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। ALM, एसए और हरियाणा पुलिस के लिए। तो जिस भी बच्चे को कंप्यूटर की तैयारी करनी है तो हमारी सीरीज़ से ज़रूर जुड़ जाएं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। कंप्यूटर से डिलीट या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? बताओ भाई। रोबोटिक्स, सिम्युलेशन, कंप्यूटर फोरेंसिक या फिर एनिमेशन। बताओ क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? कंप्यूटर फोरेंसिक। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर फोरेंसिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस पैराग्राफ डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिछले पैराग्राफ की शुरुआत पर कर्सर ले जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? बताओ। कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो या फिर नन ऑफ दीज। बताओ भाई। MS वर्ड में पिछले पैराग्राफ की शुरुआत पर कर्सर ले जाने के लिए कौन से शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? बताओ कौन से का किया जाता है? तो इनमें से जो है कोई नहीं, ठीक है, इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं किया जाता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस विंडो लोगो प्लस F इज़ यूज टू डैश। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस विंडो लोगो प्लस F कुंजी संयोजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिस्टोर द मिनिमाइज विंडो को पुनर्स्थापित करना, माई कंप्यूटर, ओपन माई कंप्यूटर, सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर या फिर सर्च फॉर कंप्यूटर या फिर ऑल ऑफ अबव। बताओ। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस विंडो लोगो प्लस F कुंजी का संयोजन किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है भाई? ये किया जाता है आपका सर्च फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर को खोजने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच पार्ट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबको रटा हुआ है ये क्वेश्चन, है ना? तो इसका आंसर जो है आप सब कमेंट करेंगे। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? CPU, मॉनिटर, रैम या फिर रोम? ये आपके लिए है ये क्वेश्चन। आप कमेंट में इसका आंसर जो है ज़रूर से ज़रूर ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर यू डबल क्लिक अ करेक्टर ऑन द ग्रिड ऑफ करेक्टर्स कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस होम इज यूज्ड फॉर डैश। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप किसी करेक्टर ग्रिड पर डबल क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस होम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मूव टू फर्स्ट करेक्टर, पहले करेक्टर पर जाने के लिए, मूव टू द लास्ट करेक्टर, अंतिम करेक्टर पर जाने के लिए, स्विच बिटवीन एन लार्ज एंड नॉर्मल मोड, बड़ा और सामान्य मोड के बीच। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ अबव। बताओ। तो किसके लिए किया जाता है भाई ये? तो ये किया जाता है मूव टू द फर्स्ट करेक्टर। कंट्रोल प्लस होम का यूज़ किसके लिए किया जाता है? मूव टू द फर्स्ट करेक्टर, पहले करेक्टर पर जाने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो ऑप्शन अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रस्तोता के लिए उपलब्ध स्लाइड शो विकल्पों में कौन शामिल नहीं है? बताओ कौन सा शामिल नहीं है? ट्रांजिशन कमांड, स्पीकर नोट कमांड, मीटिंग रिमाइंडर कमांड
नेविगेशन कमांड। बताओ। MS पावर पॉइंट में प्रस्तुतता के लिए उपलब्ध स्लाइड शो विकल्पों में कौन सा शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है भाई? ट्रांजिशन कमांड तो है, स्पीकर नोट भी है, कौन नहीं है? मीटिंग रिमाइंडर कमांड। कौन सा नहीं है? मीटिंग रिमाइंडर कमांड। नेविगेशन कमांड भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन एक्सेल व्हेन यू कॉपी अ फॉर्मूला डैश। एक्सेल में जब आप कोई सूत्र कॉपी करते हैं तो क्या होता है? एक्सेल इरेज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द फॉर्मूला। एक्सेल मूल फॉर्मूला को मिटा देता है। ऑप्शन नंबर बी है, एक्सेल एडिट सेल रेफरेंस इन द कॉपीड फॉर्मूला। एक्सेल जो है कॉपी किए गए फॉर्मूले में सेल रेफरेंस बदल देता है। या फिर एक्सेल एडजस्ट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एक्सेल जो है स्थायी सेल रेफरेंस समायोजित करता है। बताओ। या फिर एक्सेल डज नॉट एडजस्ट रिलेटिव रेफरेंस। क्या होगा भी इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्सेल एडिट सेल रेफरेंस इन द कॉपीड फॉर्मूला। कॉपी किए गए फॉर्मूले में सेल रेफरेंस को ये क्या करता है? बदल देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ अ पीसी सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी पीसी सिस्टम की प्रोसेसिंग क्षमता या प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता? द क्लॉक स्पीड ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर की क्लॉक स्पीड। ऑप्शन नंबर बी है द रिवॉल्यूशन पर मिनट ऑफ प्रिंटर डिस्क के प्रति मिनट चक्रण। ऑप्शन नंबर सी है द प्राइमरी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेसर, प्रोसेसर की प्राथमिक भंडारण क्षमता। या फिर द बिल्ट इंस्ट्रक्शन सेट अवेलेबल टू द प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर में उपलब्ध अंतर्निहित निर्देश। बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द रिवॉल्यूशन पर मिनट ऑफ द प्रिंटर डिस्क के प्रति मिनट चक्रण। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईडीपी इज रेफर टू डैश। ईडीपी का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सच एज कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा डेटा प्रसंस्करण जैसे कंप्यूटर। बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। बताओ ईडीपी का क्या अर्थ है? तो ईडीपी क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग भी है, डेटा प्रोसेसिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सच एज कंप्यूटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच एरिया इज एन एक्सेल विंडो अलो एंटरिंग वैल्यू एंड फॉर्मूलाज। एक्सेल विंडो का कौन सा भाग मान और सूत्र दर्ज करने की अनुमति देता है? टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार, स्टैंडर्ड टूल बार या फिर ऑल ऑफ अबव। बताओ। कौन सी देता है भाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मूला बार। तो एक्सेल विंडो जो है, एक्सेल विंडो का फॉर्मूला बार वैल्यू और फॉर्मूला दर्ज करने की अनुमति देता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू जो है चुना जाता है? बताओ। फाइल, टूल्स, स्पेशल या फिर एडिट। बताओ कौन सा चुना जाता है? कट कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो कट कॉपी और पेस्ट का जो होता है वो होता है भाई आपका एडिट में। कहाँ होता है वो? एडिट में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाइपरलिंक कैन बी डैश। हाइपरलिंक डैश हो सकता है टेक्स्ट, इमेज, पैराग्राफ या फिर ऑल ऑफ अबव।
हाइपरलिंक जो है क्या हो सकता है? तो हाइपरलिंक जो है ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर होगा। ये टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है और पैराग्राफ भी हो सकता है। तो आपका राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल विच सिंबल मस्ट ऑल द फॉर्मूला बिगेन विद। एक्सेल में सभी सूत्र किस चिन्ह से प्रारंभ होते हैं? इक्वल, प्लस, ब्रैकेट या फिर एट द रेट। एक्सेल में जो सभी सूत्र हैं किससे स्टार्ट होते हैं भाई? तो वो होते हैं आपके इक्वल से स्टार्ट। किससे स्टार्ट होते हैं? इक्वल से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाइनरी नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश। बाइनरी संख्याएं किन अंकों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं? डिजिट 0 और 1, डिजिट 0, 1 to 8, ABC या फिर नन ऑफ दीज। मैंने पहले भी बताया हुआ कि बाइनरी डिजिट जो है, बाइनरी नंबर जो है किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? तो वो होते हैं आपके 0 और 1। क्या होते हैं भाई? 0 और 1। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ DBMS। निम्नलिखित में कौन सी DBMS की भाषा नहीं है? पास्कल, PLI, DML या फिर DDL। बताओ, DBMS की जो लैंग्वेज नहीं है वो कौन सी नहीं है? बताओ। DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कौन सी DBMS की भाषा नहीं है भाई? तो कौन सी नहीं है? पास्कल नहीं है। कौन सी नहीं है? पास्कल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रूव इज डैश। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रूव क्या है? अ पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर पैकेज एम्ड एट बिजनेस। व्यवसायों के लिए एक पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर पैकेज, या फिर ऑप्शन नंबर बी, एन एप्लीकेशन दैट सपोर्ट एडिटिंग स्कैन डॉक्यूमेंट। स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने वाला अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर सी आपका, अ स्कैनिंग एंड OCR एप्लीकेशन। स्कैनिंग और OCR एप्लीकेशन, या फिर डायग्राम एंड फ्लो चार्ट सॉफ्टवेयर, आरेख और फ्लो चार्ट सॉफ्टवेयर। बताओ, माइक्रोसॉफ्ट ग्रूव क्या है? क्या है भाई? बताओ। तो ये है आपका अ पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर पैकेज एम्ड एट बिजनेस। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवसायों के लिए एक पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, IC चिप यूज्ड इन कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ। जो IC होती है, इंटीग्रेटेड चिप होती है जो, वो किससे बनी होती है? लेड, शीशे से, सिलिकॉन से, क्रोमियम या फिर गोल्ड से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो IC चिप जो है कंप्यूटर में जो होती है वो किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है भाई आपकी सिलिकॉन से। किससे बनी होती है वो? सिलिकॉन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1 मेगाबाइट इक्वल अप्रोक्सीमेटली डैश। 1 मेगाबाइट लगभग कितने के बराबर होता है? 1000 बिट्स, 1000 बाइट्स, 1 मिलियन बाइट्स यानी कि 10 लाख बाइट, या फिर 1000 किलो बाइट। बताओ, 1 मेगाबाइट किसके इक्वल होता है? बताओ, किसके इक्वल होता है भाई? 10 लाख बाइट के। किसके इक्वल होता है? 10 लाख बाइट के, यानी कि 1 मिलियन बाइट के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, BSNL, रिलायंस, शॉकेबल, AOL, टाटा इंडिकॉम, ऑल कैन बी केप्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। BSNL, रिलायंस, शॉकेबल, AOL, टाटा इंडिकॉम, इनमें से किस समूह में आते हैं? ISDN, IRC, ISP या फिर आइकन्स। बताओ, किसके अंतर्गत आते हैं भाई? ये सारे आते हैं ISP के अंदर। किसके अंतर्गत आते हैं? ISP के अंतर्गत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ही आपका, इन एक्सेल वर्कशीट
नंबर ऑफ रोज कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ डैश। एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितनी पंक्तियाँ होती हैं? रो कितनी होती हैं? 256, 1024, 32,000 या फिर 65,535। बताओ। देखो कल हमने क्या पढ़े थे? कॉलम पढ़े थे, है ना? क्या पढ़े थे कल हमने? कॉलम। कॉलम कितने थे भाई? 32,000 थे। लेकिन रो कितनी होंगी? 65,535। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास जो आपकी इतनी रहेगी। कैसी लगी आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।